जो सरकार मॉडल जो दारू हर एक घर खोलवा करके फिर बहुत बड़ा बंद करता है। शराबबंदी को लेकर जहां कई राजनेता सवाल उठा रहे हैं, वहीं अब इसको लेकर पुलिस वालों का भी गुस्सा देखने को मिल रहा है। भागलपुर के इसाकचक थाना क्षेत्र के भीकनपुर गुमटी नंबर 2 स्थित तीन मूर्ति चौक के पास 1 घंटे से भी अधिक समय से एक व्यक्ति बेसुध पड़ा हुआ था। आसपास के लोगों द्वारा उसे ऐसे ही छोड़ दिया गया था। पुलिस लाइन के एक सिपाही जब वहां पहुंचे तो उसे पहले लात मारकर उठाने का प्रयास किया। वहीं जब व्यक्ति नहीं उठा तो पुलिसकर्मी गुस्से में आकर सरकार को गाली देते हुए कहने लगा कि घर घर शराब मिल रही है और हम लोगों को परेशान किया जा रहा है। जो सरकार मॉडल जो दारू हर एक घर खोलवा करके फिर बहुत बड़ा बंद करता है। सिपाही का नाम विनोद कुमार है, जो पुलिस लाइन में अपने आप को पदस्थापित बताया। सवाल उठता है कि मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट के बारे में जब शराबबंदी को सख्ती से पालन कराने वाले पुलिस के जवान ही सरकार के खिलाफ इस तरह के शब्द का प्रयोग करे तो शराबबंदी की सफलता की हकीकत समझी जा सकती है। जो सरकार मॉडल जो दारू हर एक घर खोलवा करके फिर बहुत बड़ा बंद करता है। ये तो शराब पिया हुआ है, आधा घंटा से लेटा हुआ है। क्या लगता है शराब खुलेआम मिल रहा है क्या? ये तो उसी को न पता चलेगा होश आने के बाद मिलता है, कहाँ से मिलता है, कहाँ पिया। 1 घंटा से पड़ा हुआ है। हाँ, आधा घंटा पौने घंटा से है लगभग। पुलिस गाड़ी कहाँ जा रही है, कोई उठाने वाला नहीं, पुलिस गाड़ी तो अभी नहीं आई है, नहीं देखे। हम लोग देखे गई हम तो नहीं देखे पुलिस गाड़ी। उठाना चाहिए कि नहीं? हाँ, उठाना चाहिए बिल्कुल। क्या है कि शराबबंदी पर रोक है तो यहाँ तो शराब पी करके सोया हुआ है तो उसका तो ये होना चाहिए। क्या नाम हुआ? किसका? क्या नाम आपका? मेरा नाम है सुबोध गुप्ता। भागलपुर के समाहरणालय स्थित समीक्षा भवन में जिलाधिकारी सुब्रत सेन की अध्यक्षता में शिक्षा विभाग की मासिक समीक्षा बैठक की गई, जिसमें जिला शिक्षा पदाधिकारी और शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ साथ स्कूलों के प्राचार्य बैठक में शामिल हुए। इस दौरान शिक्षकों की उपस्थिति एवं स्कूलों में बच्चों की संख्या में बढ़ोतरी करने को लेकर कई दिशा निर्देश दिए गए। शिक्षकों को समय समय पर स्कूल पहुंचाकर बच्चों को बेहतर शिक्षा मुहैया कराए जाने को लेकर आदेश दिया गया। वहीं स्कूलों में बन रहे मिड डे मील में कहीं कोई गड़बड़ी न हो, इसको लेकर प्रधानाचार्य को आदेश जिलाधिकारी की तरफ से दिया गया है। वहीं जहां संसाधनों की कमी है, ऐसे स्कूलों को रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग का गठन किया है। श्रम संसाधन विभाग ने अधिसूचना किए जाने के बाद आरजेडी नेता चक्रपाणी हिमांशु को आयोग का अध्यक्ष बनाया है। वहीं राजीव कांत मिश्रा को उपाध्यक्ष बनाया गया है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों का सम्मान समारोह तिलका मांझी स्थित एक विवाह भवन में किया गया, जिसमें काफी संख्या में राज्य के प्रबुद्धजनों और आम लोगों के द्वारा दोनों को फूल माला पहनाकर उनका सम्मान किया गया। इस दौरान लोगों ने बाल श्रम आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुने जाने पर दोनों की जमकर सराहना की। अध्यक्ष ने कहा कि बाल श्रम को लेकर बिहार में कराए जा रहे कार्यों में तेजी लाई जाएगी और बाल श्रम करने वाले बच्चों को मुक्त कराकर उन्हें स्कूल भेजने की शुरुआत की जाएगी। मैं बाल श्रमिक आयोग का चेयरमैन पूरे बिहार का हूँ और मेरा कर्तव्य होता है, मेरा आयोग का कर्तव्य होता है तो समाज के अंतिम व्यक्ति जो अंडर 14 साल के बच्चे वो स्कूल नहीं जा रहे हैं उसको स्कूल भेजना। हम लोग जानते हैं कि स्टेशन पर पानी बेचने वाला वो बच्चे होते हैं। हम लोग जानते हैं कि स्टेशन पर पन्नी बेचने वाला बच्चे होते हैं। कुछ बच्चे जो गरीबी के कारण स्कूल नहीं जा पाते हैं, उनके परिवारों के लिए इंदिरावास, वृद्धा पेंशन वो सब व्यवस्था करना। बहुत अच्छा लगा सम्मान पाकर, और ख़ास करके अपनों के बीच इस तरह के कार्यक्रम से उत्साह और बढ़ता है। साथ ही साथ इस बात का भी एहसास हुआ कि भागलपुर के सभी समाज के लोग जो यहाँ आए, सभी वर्ग के लोग आए, सभी संस्थाओं के लोग जो आए, उनके अंदर एक उम्मीद है कि हमारे अध्यक्ष महोदय चक्रपाणी हिमांशु जी और हम लोग दोनों, मैं खुद, हम दोनों मिल करके भागलपुर के लिए कुछ कर सकते हैं।
स्वर्गीय इंदिरा गांधी की 105वीं जयंती के अवसर पर नाथनगर स्थित रामनंदी देवी अनाथालय में जिला महिला कांग्रेस की तरफ से अनाथ बच्चों के बीच कंबल वितरण और फल वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा के द्वारा अनाथ बच्चों के बीच कंबल और फल के साथ साथ नवजात शिशुओं के लिए सेरेलैक सहित नवजात बच्चों के काम में आने वाली सामग्री का वितरण किया गया। विधायक अजीत शर्मा ने कहा कि इंदिरा गांधी सबों का ध्यान रखती थी, चाहे वो गरीब हो या फिर अमीर। वहीं विकास के काम भी उनके द्वारा जो किए गए हैं वो आज तक लोग याद करते हैं। आज तो हमारे स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी का 105वां जयंती के अवसर पर हम लोग हर साल, इस बार तो पत्नी हमारे साथ नहीं है लेकिन जिलाध्यक्ष और पूरी कांग्रेस कमेटी कार्यकारी अध्यक्ष लोग हैं, हम लोग गरीब अनाथालय बच्चों को कंबल और फल देने का काम हर वर्ष करते हैं। और इंदिरा गांधी जी जो शख्सियत थी वो तो सब लोग जानता है, तो उनके जन्मदिन के अवसर पर 105वां है आज, तो इसलिए उस अवसर पर हम लोग अनाथ बच्चों को कंबल और ये देने का काम करते चाहे, ताकि वो पूरे देश को एकजुट, सभी गरीब अमीर सभी लोगों को लेकर चलने वाली एक शख्सियत थी और उनसे सब लोग को सीखना चाहिए जो देश को आगे बढ़ाने का, आधुनिक भारत का निर्माण की है, वो विकास की है। इसलिए उनको सब लोगों को उनके जन्मदिन के अवसर पर गरीबों को देखना चाहिए और अनाथ बच्चों को बांटना चाहिए। समाहरणालय स्थित धरना स्थल पर झुग्गी झोपड़ी संघर्ष समिति के द्वारा 1 दिवसीय धरना दिया गया। लोगों का कहना है कि पिछले 35 सालों से सरकार से मांग कर रहे हैं और इसको लेकर लगातार धरना प्रदर्शन भी किया जा रहा है, लेकिन ना तो सरकार इस पर ध्यान दे रही है और जिला प्रशासन के द्वारा भी कोई कदम अभी तक नहीं उठाया जा रहा। लोगों का कहना है कि भीकनपुर 1 नंबर गुमटी पर ये लोग रेलवे की जमीन पर रह रहे हैं, वहाँ भी रेलवे के द्वारा नोटिस जारी कर खाली करने का आदेश दिया गया है। इन लोगों का कहना है कि अब ये लोग कहां जाएंगे। अगर प्रशासन विस्थापितों को जमीन मुहैया नहीं कराती तो यह प्रदर्शन और भी जोरदार होगा। 35-40 वर्षों से हम लोग पुनर्वास की मांग को लेकर के धरना पर बैठ रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रशासन के समक्ष ये मांग कर रहे हैं कि भाई हम लोग भूमिहीन है, हम लोग को गृह विहीन है, हमको घर नहीं है, हम लोगों को पुनर्वासित कीजिए। और रेलवे की ज़मीन पर, मेडिकल की ज़मीन पर हम लोग बसे हुए हैं, रोड किनारे बसे हुए हैं। नोटिस भी दिया गया है। हाँ, बराबर उजाड़ने का हम लोगों को जो है खतरा बना हुआ रहता है। आप बताइए, इधर भी रेलवे कई बार नोटिस दिया, इधर भी है 16/11 को, यही 16/11 और 17/11 को नोटिस दिया कि भाई 7 दिन के अंदर खाली करो। ये कौन तालिबानी आदेश है क्या? 7 दिन के अंदर खाली करो हैं? 7 दिन के अंदर खाली करने का आदेश है, नहीं तो कहा कि हम बुलडोजर से मतलब तो तुम्हारा घर तहस कर देंगे। तो आप बताइए कि 7 दिन के अंदर हम लोग कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? अगर हम लोग को उजाड़ भी देगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग को अपना घर ही है ना, अपना ज़मीन ही है ना, कहीं नहीं है। मेरा बाल बच्चा पढ़ता लिखता है, किसी तरह पढ़ता लिखता है, दाई का काम मजदूरी तो कर रहे हैं, वहाँ कहाँ जाएंगे? हम लोग ज़मीन खरीद सकते हैं आजकल? क्या कीजिएगा? क्या करेंगे? हम मरने के लिए तैयार कि हम कहते हैं कि सरकार हम लोग को मार दे, बुलडोजर के नीचे घुसा के मार दे। भागलपुर के पीरपैंती प्रखंड अंतर्गत रिफातपुर पंचायत के भीमा उराव को सरकार के द्वारा 1 एकड़ जमीन मुआवजे के रूप में दी गई थी। 2020-21 में एनआर कटवाने जब वो अंचल कार्यालय गए तो वहाँ विष्णु नामक व्यक्ति ने 2600 रुपये एनआर कटवाने के नाम पे लिए। उसके बाद सरकारी अमीन द्वारा जमीन मापी का टाइम दिया गया, जिसके बाद सरकारी अमीन शाहनवाज के द्वारा बार बार टाइमिंग को लेकर, चौहद्दी को लेकर भीम उराव को अपने प्राइवेट कार्यालय बुलाकर 50,000 रुपये का डिमांड किया गया और कहा कि 50,000 रुपये दो तब जमीन मापी पैमाइश तुम्हारा कर देंगे और नहीं दोगे तो ऐसे ही चलते जाएगा। वहीं 2020 में एनआर कटा और अभी तक भीमा उराव की जमीन मापी नहीं हो सकी है। प्रखंड में ऐसे कितने गरीबों की जमीन मापी के नाम पर सालों साल से मामला टलता आ रहा है। भीम उराव ने कहा कि अगर मुझे जमीन का पैमाइश नहीं हुआ तो मैं आत्महत्या कर लूंगा और अगर ऐसा होता है तो मेरी मौत की जिम्मेदारी सरकारी अमीन शाहनवाज और पीरपैंती अंचलाधिकारी होंगे। सरकार अपनी कार्रवाई करे, मैं आदिवासी होकर दर दर भटक रहा हूं और यहां अधिकारी मस्त हैं। यह घटना अंचल कार्यालय में सरकारी अमीन की मनमानी दर्शाता है। अब देखना है कि आलाधिकारी उस पर क्या कार्रवाई करते हैं। भागलपुर के नौगछिया के एसडीओ उत्तम कुमार ने गोपालपुर प्रखंड के 2 विद्यालय का निरीक्षण किया। पहले मोधा यादव टोला मध्य विद्यालय का निरीक्षण किया, पठन पाठन से संबंधित कार्य को देखा, वहां पर बच्चों और शिक्षकों से विस्तृत जानकारी ली। वहीं जांच के बाद बड़ी मकनपुर नव सृजित प्राथमिक विद्यालय का निरीक्षण किया।
जहां सबसे पहले बच्चों को बुलाया और सामान्य ज्ञान विषयों की जानकारी ली। एसडीओ ने बच्चों से मध्याह्न भोजन के बारे में पूछा तो बताया कि भोजन ठीक मिल रहा है, खाना बनने से पहले रसोइयां चख कर खिलाती है। एसडीओ ने शिक्षिका को कहा कि आप भी भोजन को चख लीजिए, उसके बाद आइए। बच्चों का अटेंडेंस, विद्यालय के अन्य कई अभिलेख की बहुत ही बारीकी से जांच की गई। बच्चों के लिए बने हुए मध्याह्न भोजन को चखा। नवगछिया के एसडीओ उत्तम कुमार ने बताया कि पठन पाठन में बच्चों को सामान्य जानकारी है। सबसे बड़ी जो गड़बड़ी है, विद्यालय की रसोई घर में लकड़ी के चूल्हे पर खाना बन रहा था, जो शिक्षा विभाग के नियमों के विपरीत है। जिसके बाद विद्यालय प्रभारी को गैस चूल्हा पर मध्याह्न भोजन बनाने का निर्देश का अनुपालन करने को कहा गया। उन्होंने बताया कि विद्यालय में 4 दीवारी नहीं होने से परेशानी हो रही है। बरामदे का फर्श जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, जिसको लेकर वरीय अधिकारी और संबंधित अधिकारियों को संज्ञान में बात दी जाएगी। व्यवस्था में बहुत हद तक सुधार किया जाएगा। आज जिला पदाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार 2 विद्यालयों की जांच की गई। अभी हम नवप्रजित प्राथमिक विद्यालय पुरवारी टोला बड़ी मकनपुर में है जी। यहाँ विद्यालय में पठन पाठन की स्थिति बच्चों से भी पूछकर देखा गया। बच्चों को सामान्य जानकारी है। जब विद्यालय पहुँचे तो मध्याह्न भोजन का बच्चों को खिलाया जा रहा था। मेरे द्वारा भी मध्याह्न भोजन चखकर देखा गया, गुणवत्ता ठीक थी। लेकिन जो गड़बड़ी आई है कि रसोई घर में लकड़ी पर खाना बनाया जा रहा है, जो शिक्षा विभाग के नियमों के विपरीत है। प्रधानाध्यापिका को निर्देश है कि वे विभाग के निर्देशों के अनुरूप गैस पर ही वो खाना बनवाएं। विद्यालय में काफ़ी कमियां हैं, जैसे चाहे दीवारें का बाउंड्री वाल सबसे बड़ी अभी देख रहे हैं चाहे दीवारें का अभाव है। छोटे बच्चे पढ़ते हैं, प्राथमिक विद्यालय है, बगल में तालाब है, तो इस संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि बरसात के दिनों में फिसलन होने के कारण। भागलपुर के नवगछिया के महमदपुर गांव के रहने वाले डायल 112 के ड्राइवर सह पूर्व सैनिक अमित कुमार की पिछले दिनों सड़क दुर्घटना में हुई मौत के बाद उनके श्राद्ध क्रम के दौरान पूर्व सैनिकों के द्वारा श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पटना से आए राज्य पूर्व सैनिक संघ के अध्यक्ष और पूर्व सैनिक संगठन से जुड़े लोगों ने स्वर्गीय अमित कुमार के चित्र पर माल्यार्पण किया। पीड़ित परिवार को संघ की ओर से 55,000 का चेक दिया गया। इस अवसर पर मृतक अमित के सहयोगी व ग्रामीण मौजूद रहे।